औसत का यह बड़ा सवाल सॉल्व करने में आपको लग सकता है 2 से ढाई मिनट का समय, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सवाल को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप इस सवाल को मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको ये 3 प्रोसेस अपनाने होंगे, तभी आपका आंसर आएगा। लेकिन हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस प्रकार के सवालों को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। ऐसी और भी ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में यदि 30 किलोग्राम भार वाले एक छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ। एक कक्षा जिसमें एक स्टूडेंट आता है जिसकी जो वज़न है वो है 30 किलोग्राम, और इस स्टूडेंट की आने की वजह से टोटल कक्षा का जो औसत था उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यदि 30 किलोग्राम भार वाले एक और छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद एक और स्टूडेंट आता है जिसका वजन है 30 किलोग्राम, इसकी वजह से 1.5 किलोग्राम औसत फिर से बढ़ जाता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो कक्षा का मूल औसत था, जो पहले औसत था वो कितना था। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो ट्रिक आप कुछ इस प्रकार से समझिए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखना है कि वह पहले 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, फिर 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। दोनों में डिफरेंस कितने का है सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो है 0.5 किलोग्राम का। अब आपको क्या करना है कि जो 0.5 किलोग्राम है इसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको यदि हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1/2 ये दो संख्या हैं, तो इन दोनों संख्याओं को आपको निकालना है एवरेज। यदि आपका एवरेज पॉइंट यानी कि दशमलव में आता है तो आपको एवरेज नहीं निकालना है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। तो यहाँ पर क्या है कि एवरेज यदि हम 2 और 1 का एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, जो कि पॉइंट में यानी कि दशमलव में आ रहा है। तो हम यहाँ पर एवरेज को नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि 2 की गुणा करेंगे इस 1 से और इसमें कर देंगे ऐड। तो 2 एकम 2 होगा और 1 हो जाएगा यहाँ पर 3। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर 30 किलोग्राम है इसमें से 3 को माइनस कर देना है। तो 30 में से यदि हम 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 27 किलोग्राम, और यही आपका मूल औसत होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 27 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। यदि आप इसको मेथड से लगाते तो आपको लगता काफ़ी समय, लेकिन ट्रिक से यदि आप इसको लगाएंगे तो आप कम से कम 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक छात्र की कक्षा में 76 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र आता है जिसकी वजह से 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद दूसरी बार भी 76 किलोग्राम का स्टूडेंट आता है जिसकी वजह से 1.81 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अब हमें फाइंड आउट करना है मूल औसत वजन। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, पॉइंट में 8.1 का। अब यहाँ पर इसमें लगा देंगे बार, क्योंकि ये रिपीटेड है। तो 0.81 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 81/99। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 81 होगा, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 9/11। तो यहाँ पर जो 81 यानी कि 0.81 के ऊपर बार है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर 9/11 यानी कि 9/11, इसको हम रख लेंगे। अब हमें क्या करना होता है कि इन दोनों संख्याओं का निकालना होता है एवरेज। यदि एवरेज नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि इसकी गुणा 1 से करते हैं और इसको कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एवरेज को निकालेंगे। तो 9 और 11 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 की डिवाइड 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 10,
यानी कि यहाँ पर जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका 10। अब जो 10 है ये पॉइंट में नहीं आ रहा, तो हमें एवरेज ही निकालना है और हमें क्या करना है, इस 76 में इस 10 को कर देना है माइनस। तो 76 में से 10 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 66 किलोग्राम। यही हो जाएगा पूरी कक्षा का मूल औसत भार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 66 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।